एसआईआर एसआईआर एसआईआर, कितने वीडियोस आप देख रहे हो इसको जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। तो चलिए आपके लिए इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसान सा करके लाई हूँ। और क्योंकि मैं खुद जब इस पे स्टडी कर रही थी तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि शायद ये बहुत टफ होगा समझने के लिए, पर ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। देखिए जो लापरवाही किया है उसे डरने की जरूरत है। क्या है ना, हम मुसलमान दावतों के बड़े पक्के होते हैं लेकिन कागजों में बहुत कच्चे होते हैं। तो चलिए एसआईआर के बहाने इस बार कम से कम हम अपने कागज को लेकर पक्के हो जाएंगे। तो एसआईआर क्या है? एसआईआर ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी आपके वोटर लिस्ट की गहरी जांच हो रही है। तो ये क्या ये पहली बार हो रही है? नहीं, ये पहली बार नहीं हो रही है। 1951 से लेकर 2002 यानी 2002 तक करीबन 8 बार एसआईआर हो चुका है। इसीलिए हर जो रेफरेंस है, ये जो वोटर लिस्ट इस बार की जो आप बार बार सुन रहे हो कि 2002 के वोटर लिस्ट से जांच कीजिए, क्योंकि लास्ट एसआईआर 2002 में हुई थी। इसीलिए उसका रेफरेंस लेते हुए, यानी 2002 के डेटाबेस लाइन के इंफॉर्मेशन रेफरेंस लेते हुए इस बार लेटर जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच की जाएगी। अगर उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि चेंजेस लाना है या बदलाव, उनका नाम हटाया जाएगा जो कि डुप्लीकेट नाम होंगे। यानी एक वोटर जो इधर भी और उधर भी है उसके नाम हटाए जाएंगे, या जिसकी डेथ हो चुकी है उनके नेम लिस्ट जो है वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने अपने पूरे एरिया को यहाँ से वहां, मतलब जो यहाँ से वहां माइग्रेट हो चुके हैं, उनके नेम लिस्ट को हटाया जाएगा। इसीलिए एसआईआर का जो है एक प्रॉपर जो प्रोसेस किया जा रहा है। तो बात करते हैं एसआईआर को, इसको किस तरीके से लागू किया गया है। इसको 2 फेज में लागू किया गया है। पहला फेज है जो जिसको हम बोलते हैं मैपिंग करना, फैमिली मैपिंग। इसमें क्या होगा, एक सेल्फ मैपिंग होगा, फिर फैमिली मैपिंग होगा। सेल्फ मैपिंग में आपको ये देखना है कि आपका जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट में जो नाम है, यानी आपने शायद 2025 में या 24 में वोट किया होगा, वो वोटर लिस्ट का आपको जो है जेरोक्स निकालना है। साथ ही साथ आपको 2002 में अगर आपने वोट किया है तो वो भी वोटर लिस्ट में आपका नाम आपको निकालना होगा। ये दोनों को कंपेयर करते हुए आपको अपने पास ये डॉक्यूमेंट रख लेने हैं, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। यानी 2002 में भी आप हो और 2024 या 25 में भी आपका नाम यहाँ पर आ चुका है, तो आप सेफ जोन में आ चुके हो। क्या होगा, आप लेटेस्ट वोटर लिस्ट में हो लेकिन 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं हो, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? ऐसे में आपको अपने बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी। यानी आपके रिश्तेदार जो होंगे, आपको अपने रिश्तेदारों का 2002 का वोटर लिस्ट डिटेल्स शेयर करना होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर जो है वो आप आराम से बच सकते हो। और तीसरा है न्यू वोटर्स, जो नए वोटर्स हैं जिन्होंने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो उनको भी रजिस्टर करना होगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी नए वोटर लिस्ट में अपनी एंट्री करवाने के लिए आपको फॉर्म नंबर जो 6 है वो भरना होगा। तो चलिए ये 3 चीजें आपने समझ ली। सबसे पहली चीज है सेल्फ मैपिंग करना, यानी खुद को चेक कीजिए कि आप 2002 के और 2025 या 24 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका नाम है कि नहीं। अगर दोनों जगह पे है तो कोई डरने की बात नहीं। दूसरा, अगर 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन लेटर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो ऐसे में आपको अपने ब्लड रिलेशंस के, अपने मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, किसी एक का भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, ये आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उस पर भी आपका काम हो जाएगा। और तीसरा जो है आपको अगर वोटर लिस्ट में अभी तक आपका नाम नहीं है तो फिर तो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अगर आपके वोटर लिस्ट में कुछ करेक्शन आपको करवाना है, जैसे आपके लेटर्स वगैरह कुछ डबल ई है, डबल आई है, ऐसा कुछ है, तो आपको फॉर्म नंबर जो है वो 8 भरना होगा। अगर आपके एड्रेस का भी कुछ चेंजेस है तो फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा। लेकिन अगर घर में किसी का डेथ हो गया है तो उनका नाम आपको हटाना है, तो ऐसे में आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। तो फॉर्म नंबर 6 जो है वो आपको कब भरना है? फॉर्म नंबर 6 अगर आप एक नए वोटर हो। ठीक है, फॉर्म नंबर 7 आपको कब भरना है? यानी आपके घर में किसी की डेथ हो गई, उनके डिलीशन के लिए, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आपको फॉर्म नंबर 7 भरना है। और फॉर्म नंबर 8 अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है, कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं, छोटे छोटे जो माइनर चेंजेस हैं, उनको आपको जो है वहां से हटाने के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रेडी रखिए ताकि जब फेज 2 शुरू हो, यानी जो एन्यूमरेशन फॉर्म का जो है, जब वो शुरू हो, फेज 2 शुरू हो, तो उसमें आपको जो है ध्यान देना है, क्योंकि अब बीएलओ आपके घर पर विजिट करेंगे।
कम से कम एक वोटर के घर पे 3 बार विजिट होगा बीएलओ का। कौन है ये बीएलओ? बीएलओ आपके बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जिनके अंडर पे 1000 वोटर लिस्ट की जानकारी का काम रखा गया है। तो वो बीएलओ जब आपके पास आएंगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ में स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखना है। इसके 2 सेट बना लीजिए और पूरे सेट को पेजिंग करके रख लीजिए, नंबर 1 2 3 करके इस तरीके से कर लीजिए। एक सेट अपने बीएलओ को दे दीजिए, एक सेट अपने पास रख लीजिए। और जब अपने बीएलओ को आप ये सारे सेट दे रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, ये सारी प्रक्रिया हो रही है, उसका एक छोटा वीडियो बना लो या उसका एक फोटो रख लो। ये प्रूफ भी बहुत अहम होगा आगे के लिए। ठीक है, ये एन्यूमरेशन फेज 2 की मैं बात कर रही हूँ। ये सारी चीजें तब होने वाली है, अभी ये शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो एन्यूमरेशन फेज में जब बीएलओ आपके घर पे आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन शेयर हो रहा है, वो ठीक है, वो सारी चीजें सबमिट हो गई। लेकिन फिर अगर बीएलओ आपके डॉक्यूमेंटेशन से अगर उसे समाधान नहीं होता है, या आपका वोटर लिस्ट में, नए वोटर लिस्ट में जो ये रेडी कर रहे हैं उसमें नाम आपका फिर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप कंप्लेन कर सकते हो। आप अपना 2 अपील कर सकते हो। पहली अपील आप करोगे, क्योंकि बीएलओ ये सारी चीजें जो है ईआरओ को देने वाले हैं, जो आपके असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव, उनको जाता है। तो आप ईआरओ के खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हो, या फर्स्ट अपील कर सकते हो। किसे कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर सकते हो। अगर डीएम के फैसले से भी आपको समाधान नहीं है, यानी वहां पे भी कुछ इशू हो गया, तो आप ये कंप्लेन यानी सेकेंड अपील आप कर सकते हो सीईओ को ऑफ स्टेट, यानी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उसको आप कंप्लेन यानी सेकेंड अपील डाल सकते हो। तो वहां पर भी आपके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाएगा और आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो डरने वाली, इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं। देखिए, हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन को किसी भी हाल में सही करना है, यही हमारा इस पूरे प्रक्रिया का जो है एक मकसद है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपका वोट बचेगा तो आपका देश बचेगा, क्योंकि जितना वोट आप अपना इस्तेमाल करेंगे एक सही सरकार चुनने के लिए, उतना बेहतरीन जो है हमारे देश के हक में ये फैसला हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से जानकारी लीजिए एसआईआर की, और समझ कर जो है आप प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखो, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी एक सवाब का काम है। तो ये सवाब का काम मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे वालिद ने कहा था कि आप इसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाएं, तो ये जानकारी मैंने आपको दी हूँ। या आप ये वीडियो का रेफरेंस लेके अपने हिसाब से नई वीडियो बना सकते हो, या इस वीडियो को ही आप जो है वो आगे जितना हो सकता है शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।